हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और वक्त है चुनाव पर हमारे स्पेशल शो चुनाव 50 का, जिसमें आप देखेंगे 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी 50 खबरें। पहले देख लेते हैं बंगाल से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है। बंगाल में नगर निगमों के अध्यक्ष पद पर काबिज नेताओं के कामकाज पर रोक लगाई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसने यह फैसला लिया है। चुनाव आयोग के चाबुक के बाद ममता के मंत्री फिरहाद हकीम का इस्तीफा, कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष का पद छोड़ा। शारदा पूंजी स्कैम में एक्शन में सीबीआई। मुंबई में सेबी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के 6 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। 2009 से 2013 तक कोलकाता में थे तैनात। आज नंदीग्राम का दौरा करेंगी सीआईडी की टीम। ममता की चोट के मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या पर हंगामा। नेशनल हाईवे 7 को बंद कर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वर्कर पर लगाया हमले का आरोप। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बंगाल में आज स्मृति ईरानी की 3 रैली चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह ने जारी किया बंगाल के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। पहली ही कैबिनेट बैठक में सीएए को लागू करने का वादा। हर शरणार्थी को 5 साल तक सालाना 10,000 रुपए देने का वादा भी। बीजेपी का बंगाल में महिला वोटर्स पर दांव। सभी सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का वादा। 11,000 करोड़ रुपए का सोनार बांग्ला फंड बनाने का संकल्प। नोबल और ऑस्कर की तर्ज पर टैगोर और सत्यजीत रे अवार्ड शुरू करने का वादा। बंगाल में बेटियों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त होगी शिक्षा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाएगी बीजेपी का वादा। बंगाल में सीमा पार से घुसपैठ पूरी तरह से बंद करेंगे। समय सीमा के अंदर बॉर्डर्स की फेंसिंग होगी। अमित शाह ने कहा हर त्योहार खुलकर मनाए जाएंगे। सरस्वती और दुर्गा पूजा मनाने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 3 साल का बकाया देने का वादा। 18,000 रुपए सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे के सवाल पर अमित शाह का जवाब, मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखिए। सौगत राय ने अमित शाह के घोषणा पत्र जारी करने पर उठाया सवाल। का बंगाल के लिए घोषणा पत्र बंगाली में नहीं गुजराती ने जारी किया। टीएमसी सांसद सौगत राय ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया खोखला। कहा पहले सोनार यूपी, सोनार मध्य प्रदेश, सोनार हिमाचल क्यों नहीं बनाया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया जुमला। ट्वीट कर कहा बंगाल गुजरात के मैनिफेस्टो को रिजेक्ट करता है। बंगाल के बांकुड़ा में पीएम मोदी की रैली। ममता से पूछा जब हिंसा करना ही था तो माटी मानुष की बात क्यों की। ईवीएम पर सवाल उठाने पर पीएम ने ममता पर साधा निशाना। कहा दीदी हार से डर गई है। टीएमसी के पोस्टर को लेकर मोदी का निशाना। कहा दीदी मेरे सिर पर लात मार सकती हैं लेकिन मैं बंगाल के सपनों पर नहीं मारने दूंगा। पीएम मोदी ने कहा दीदी को मेरा चेहरा पसंद नहीं लेकिन लोकतंत्र में काम देखा जाता है। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से किया वादा। भ्रष्टाचार का खेल अब खत्म होगा। अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं शिशिर। शिशिर अधिकारी ने मंच से जय सिया राम और जय भारत का नारा लगाया। कहा बंगाल को अत्याचार से बचाने का वक्त है। शुभेंदु अधिकारी के पिता ने की भविष्यवाणी। कहा ममता को बड़े अंतर से हराएंगे शुभेंदु। ममता ने शुभेंदु अधिकारी को पहचानने में भूल की कही बात। पूर्वी मिदनापुर की रैली में बोली मैं अधिकारी पर। ममता ने फिर शुभेंदु अधिकारी की तुलना मीर जाफर से की। तीनों रैलियों में अधिकारी फैमिली को कहा जमींदार। बंगाल में नंद कुमार में सीएम ममता बनर्जी की जनसभा। कहा बीजेपी मतलब भारतीय जघन्य पार्टी। ममता ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा 7 बार मैं सांसद रही, इतना क्रूर और निर्दयी पीएम नहीं देखा। असम में आज 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। धेमाजी, माजुली और नलबाड़ी में हुए रैली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की असम में चुनावी सभा। चाय बागान के मजदूरों को कर रहे हैं एड्रेस। असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कहा सीएए पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दोबारा सरकार बनने के बाद लागू करेंगे कानून। 23 मार्च को बीजेपी असम में जारी करेगी मैनिफेस्टो। गुवाहाटी में जेपी नड्डा जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन। कई चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। असम के जोरहाट में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा वादा करने के बाद भी नहीं बढ़ाई चाय बागान के मजदूरों की दिहाड़ी। असम के बोकाखाट में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा कांग्रेस मतलब बम बंदूक, हिंसा और अलगाववाद की गारंटी। तमिलनाडु में बीजेपी ने डीएमके के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। डीएमके को खारिज करने की 100 वजहें बताई। तिरुवन्नमलाई में सीएम पलानीस्वामी ने स्टालिन पर साधा निशाना। कहा करुणानिधि को स्टालिन पर नहीं था भरोसा, इसलिए बीमार होने पर भी नहीं सौंपी पार्टी। तमिलनाडु के उथिरामेरूर में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की चुनावी सभा। 234 सीटों पर जीत का किया दावा। एमके स्टालिन ने कहा एक भी सीट पर एआईएडीएमके की जीत मतलब बीजेपी की जीत। मदुरई में चुनाव प्रचार अभियान तेज हुआ। स्टालिन के बेटे उदयनिधि धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। कोयम्बटूर में कमल हासन का रोड शो। कहा मैं गरीबों को उठाना चाहता हूं, संविधान की सेवा करना मेरा लक्ष्य है।
कमल हासन ने दिया बीजेपी को जवाब, कहा गांधी जी गुजराती नहीं, भारतीय राजनीति में कोई बाहरी नहीं होता। तमिलनाडु में चुनावी काउंटडाउन शुरू, डीएमके मुख्यालय के एंट्री गेट पर लगाई गई एक डिजिटल घड़ी, चुनाव की तारीख की उल्टी गिनती हो रही है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर में बीजेपी ने उत्तर भारतीय लोगों को लुभाया, उत्तर भारतीयों के साथ खेला वॉलीबॉल, कोयम्बटूर छोड़कर नहीं जाने की दी सलाह। केरल के मुख्यमंत्री विजयन का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कुछ बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी की मदद से विधानसभा पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने केरल में एलडीएफ और यूडीएफ को एक ही सिक्के का दो पहलू बताया, इस बार दोनों गठबंधनों की हालत खराब। केरल में आईयूएमएल की पहली महिला उम्मीदवार नूरबीना रशीद का बयान, विधायक चुनी गई तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकता होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।